Hello, ladies and gentlemen, and my dear students. Welcome to the basic translation course presented by Youth Inspired YouTube channel. मुझे आशा है आप बहुत ही आसानी से सीख पा रहे हैं और आपको सीखते समय मजा भी आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, राइट? लेक्चर में बढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने टेंसेस सीखे। हमने देखा अपना पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा वह सारे वाक्य, वह सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसके पीछे ता है, ती है, ते हैं या ता हूं लगता है, राइट? हमने काफी सारे सेंटेंसेस देखे, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिए और उन पर बेस्ड ढेर सारे सेंटेंसेस बनाए। हमने पढ़ा था कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैं V1 के साथ S और ES लगाता हूं, और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिर्फ V1 लगाता हूं, राइट? इसको हमने याद करने के लिए सीखा था कि सिंगुलर यानी छोटा सब्जेक्ट, इसीलिए जो मेरा वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं V1 में S और ES लगा रहा हूं, राइट? और अगर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब मेरा सब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, तो मेरा वर्ब क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी मैं सिर्फ V1 का प्रयोग करूंगा, उसमें S और ES नहीं आएगा, राइट? लेक्चर के एंड में आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए थे। मुझे आशा है कि आप सभी वो सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना चुके होंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आइए देखते हैं अपने उन्हीं सेंटेंसेस के आंसर्स। So here are your answers. ये रहे आपके आंसर्स। पहला स्टेटमेंट है मैं खाना बनाता हूं। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा मैं, यानी आई। तो आई के लिए आएगा, खाना बनाने को बोलते हैं कुक। सो आंसर इज आई कुक, राइट? क्योंकि आई हमारा प्लूरल होता है, आई वी यू दे, राइट? इसीलिए हम सेंटेंस में जो वर्ब है उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। आंसर इज आई कुक। पिताजी देते हैं। पिताजी यानी फादर, फादर है सिंगुलर, राइट? फादर है सिंगुलर। देते हैं, देने को बोलते हैं गिव, राइट? तो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस और एस। सो योर आंसर इज फादर गिव्स, राइट? नेक्स्ट इज सोनू पीता है, राइट? सोनू पीता है, पीना यानी ड्रिंक, राइट? सो सोनू सिंगुलर है तो आंसर विल बी सोनू ड्रिंक्स। सिंगुलर तो वर्ब बड़ा एस और एस लगेगा, राइट? सोनू ड्रिंक्स। नेक्स्ट इज वे सब खाते हैं। वे सब यानी दे इज प्लूरल तो वर्ब छोटी यानी सिर्फ V1। खाने को बोलते हैं ईट, सो आंसर इज दे ईट। एस और एस नहीं लगेगा। हम बदलते हैं। हम यानी वी, अगेन प्लूरल, हम बदलते हैं तो वी चेंज, बदलने को बोलते हैं चेंज। प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगेगा, वर्ब हमारी छोटी आएगी, राइट? चलिए अगले स्टेटमेंट्स देखते हैं। आपके आंसर्स बोर्ड पर हैं, देखिए। इट चेंजेस यानी वह बदलता है। यहां पर वह किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए या किसी जानवर के लिए आया है। अगला चिल्ड्रन ईट यानी बच्चे खाते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टर कुक्स यानी बहन खाना बनाती है। नाइन्थ इज अंकल गिव्स यानी अंकल देते हैं। आप अंकल की जगह चाचा भी लिख सकते हैं, राइट? भाई बहन पीते हैं। कजिन्स ड्रिंक बनेगा भाई बहन पीते हैं, राइट? कजिन्स यानी भाई बहन, मैं आपको पहले ही कजिन्स समझा चुका हूं, राइट, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये थे हमारे आज के आंसर्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जो सेंटेंसेस हमने कल पढ़े थे उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव,
या फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। आज जो सेंटेंसेस हम लोग सीखने वाले हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने सीखे पॉजिटिव सेंटेंसेस, आज हम बनाना सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, हियर वी गो। देखिए, मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस किन को कह रहा हूं? वह खाता है, राइट? हम बनाते हैं ना इनको, वह खाता है, तो मैं क्या लिखूंगा? ही ईट्स। अब तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं ना। चलिए, वह खाता है को मैं लिखूंगा ही ईट्स। इसी तरीके से वे जाते हैं, मैं इसको लिखूंगा दे गो। दे गो, राइट? सिंगुलर था तो मैंने ईट के साथ एस लगा दिया। दे प्लूरल है तो मैंने गो रखा, सिर्फ V1, दे गो। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, राइट? आज हम सीखने वाले हैं इनके नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाना, राइट? इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर एफर्मेटिव स्टेटमेंट। आज हम देखने वाले हैं इनके विपरीत यानी नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? जिसमें ना, नहीं, कभी नहीं जैसे शब्द आते हैं, ठीक है? जैसे ये था पॉजिटिव स्टेटमेंट, वह खाता है, तो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? वह नहीं खाता है। क्लियर? इसी तरीके से वे जाते हैं, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? वे नहीं जाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाते क्या है। इनको बनाने के लिए हमें किन चीजों को जानने की आवश्यकता होती है, राइट? चलिए लेट्स सी। सबसे पहला नेगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो जरूरी पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखिए, हम अभी भी कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हर जगह आप क्या दिख रहा है? ता है, ते हैं, राइट? हम अभी भी कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट, या फिर बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं अब नेगेटिव स्टेटमेंट्स की। नेगेटिव स्टेटमेंट्स को किस तरीके से बनाते हैं, ओके? चलिए देखिए, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है वो क्या है? सबसे पहली जरूरी बात क्या है? इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नहीं वाले स्टेटमेंट्स बनाएंगे, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे मैं सिंपल की बात करूं, कॉन्टिन्यूस की बात करूं, परफेक्ट की बात करूं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं, कोई भी टेंस हो, हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी नहीं वाले स्टेटमेंट्स आएंगे तो उसमें क्या लगेगा? उसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़े थे ना वर्ब दो प्रकार के, एक तो मेन वर्ब, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं मुख्य क्रिया, खाना, जाना, पीना, सोना, राइट? दूसरा हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, पढ़े थे ना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो हमें क्या याद रखना है? नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? समझ गए? नेगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का, ओके? तो अब बात आती है, जब हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? आपको पता ही होगा, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डू और डज, ठीक है? नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू और डज, ठीक है? तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं डू के साथ लगा देता हूं नॉट, और डज के साथ भी क्या लगा देता हूं? नॉट, ठीक है? ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, जो सहायता करेंगे। किसकी सहायता करेंगे? मेन वर्ब की। मेन वर्ब की बात समझ में आई, राइट? तो आप समझ गए कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है? डू डज के साथ नॉट आ जाता है, डू नॉट और डज नॉट। अब जैसे हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाने के लिए सिंगुलर के साथ V1 लगाया था और उसके साथ क्या लगाया था? S और ES, राइट? और प्लूरल के साथ हमने सिर्फ क्या लगाया था? V1, याद है ना आपको? इसी तरीके से डू नॉट
भी सिंगुलर प्लूरल में से किसी के साथ लगेगा, मतलब एक के साथ डू नॉट आएगा और एक के साथ डज नॉट आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जो हमने पहले याद किया था। चलिए बताइए, छोटे के साथ बड़ा और बड़े के साथ छोटा, हमने याद किया था ना। देखिए, डू नॉट और डज नॉट में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, बताइए कौन सा छोटा है। ये आपको छोटा दिख रहा है ना, ये छोटा दिख रहा है ना, ये डू नॉट, ठीक है। तो छोटा किसके साथ आता है, बड़े के साथ। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा मेरा, क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैं लगाऊंगा डू नॉट, सेम, ठीक, सिमिलर है। डज नॉट, ये बड़ा हो गया डज, है ना, डज बड़ा है ना, क्योंकि इसमें डू के साथ क्या लग गया, ईएस, बड़ा हो गया। तो बड़ा किसके साथ आता है हमेशा, सिंगुलर के साथ। सिंपल, सेम कंसेप्ट जो हमने पीछे यूज किया था, राइट। तो ध्यान से सुनिए, जब भी मेरा सब्जेक्ट छोटा होगा, सिंगुलर होगा, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बड़ी आएगी, यानी डज नॉट यूज करूंगा नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। और अगर मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, मतलब मेरा सब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, छोटी। मैं इसमें कोई ईएस नहीं लगाऊंगा, तो डज नहीं यूज होगा, क्या होगा, डू नॉट। एम आई क्लियर, समझ में आ गया, बहुत आसान है, वही जो हमने पीछे याद किया था, राइट। ओके, एक और चीज देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जिसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं वो क्या है। दूसरा पॉइंट, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। सो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए, जब भी मैं किसी वाक्य में देखूंगा ये दो शब्द लिखे हुए हैं, डू या डज, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी किसी भी स्टेटमेंट में आप ये दो शब्द लिखे हुए देख लो, डू या डज, तो हमेशा याद रखना कि इसके साथ मैं हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करूंगा, वी वन। साफ शब्दों में मैंने आपको बताया क्या, कि अगर मैं किसी भी वाक्य में कभी भी डू और डज शब्द लिखे हुए देख लूंगा, चाहे नॉट आए या ना आए, बात समझ में आ रही है आपको मेरी, चाहे इनके साथ कुछ आए या ना आए, तो इनके साथ जब भी वर्ब, मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो वो मेन वर्ब कौन सी होगी, वी वन। डू और डज के साथ हमेशा मैं प्रयोग करूंगा वी वन। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ मैं डू नॉट बोल रहा हूँ या मैं डू डज लिख रहा हूँ। बात एक ही है, मैंने आपको बोला अगर ये शब्द आ गए, डू आ गया और डज आ गया, ठीक है, डू नॉट में भी तो डू है ना, डज नॉट में भी तो डज है ना, तो डू और डज जब भी आ जाए, इनके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा, हमेशा वी वन। इसमें हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। अगर डू और डज आ गया तो हम इसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते, तभी मैं आपको लिखवा रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, वी वन। थोड़ा थोड़ा समझ पाए होगे आप, पूरा समझने के लिए आइए हम ये एग्जाम्पल्स बनाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, देखिए, वह खाता है तो हमने बना दिया ही ईट। अब हमें बनाना है वह नहीं खाता है, ठीक है। तो मैं अपना सब्जेक्ट लिखूंगा वह, मुझे पता चल गया खाता है से कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का, तो मैं लगाऊंगा ही। अब ही कैसा है, सिंगुलर, हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, नहीं खाता है, तो सिंगुलर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, अभी हमने देखा था, सब्जेक्ट छोटा तो हेल्पिंग वर्ब बड़ी, तो हेल्पिंग वर्ब बड़ी कौन सी थी, डज, हमने देखा था ना। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, मतलब डज नॉट, सो ही डज नॉट, और वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, सिर्फ वी वन। खाता है किससे बनता है, खाना, खाना यानी ईट, राइट। तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ही ईट्स, तो नेगेटिव सेंटेंस होता है ही डज नॉट ईट। बहुत आसान है, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं, वे जाते हैं को बोलते हैं दे गो, ठीक है। अब हमें बनाना है वे नहीं जाते हैं, राइट, वे नहीं जाते हैं, तो वे को हम बोलते हैं दे, बोलते हैं ना, वे को बोलते हैं दे। हेल्पिंग वर्ब
दे बड़े हो गए, वे बहुत सारे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाते हैं? छोटा। तो क्या आता है? दे डू नॉट। ठीक है। जाना, जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो क्या यहाँ पे गोज आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? डू नॉट। तो जब भी डू या डज आ जाता है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? हम गोज का प्रयोग नहीं करते, हम करते हैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पे आएगा सिर्फ गो। तो हमारा आंसर होगा दे डू नॉट गो। अब क्या आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। क्या मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं हेल्पिंग वर्ब बड़ा यूज करूंगा, डज। इसमें डू के साथ ईएस लग गया ना, तो मैं इसको बड़ा बोल रहा हूं। सब्जेक्ट छोटा तो हेल्पिंग वर्ब बड़ा आ गया। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था। अगर सब्जेक्ट बड़ा है जैसे दे, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब कैसा आ गया? छोटा आ गया। ठीक है, इसमें ईएस नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो छोटा है तो डज नॉट, बड़ा है तो डू नॉट, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट मेरा था कि जब भी डू या डज आ जाए, डू या डज आ जाए, मैं हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करूंगा? वी वन। वी वन। मैं कभी भी उसमें ई एस का प्रयोग नहीं करूंगा, वो क्या होता है? गलत होता है। क्लियर? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, उतना जरूरी जितना जरूरी हमने सिंगुलर और प्लूरल में एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सीखा था। राइट? सिर्फ एक एस लगाने या नहीं लगाने से हमारा पूरा स्टेटमेंट गलत हो रहा था ना। इसी तरीके से अगर इन स्टेटमेंट्स में आपने एस और एस लगा दिया, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब सही लगा रहे हो, आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? राइट? मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी सीख जाते हो। चलो टेस्ट करें अब। चलिए देखते हैं। ओके, ये 5 स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताओगे कि इनको नेगेटिव बनाने के लिए मैं डू नॉट का प्रयोग करूंगा या फिर डज नॉट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन स्टेटमेंट्स के आंसर देने से पहले जरा आप ये रिवाइज कर लीजिए कि मेरे जो प्रोनाउंस थे उसमें से प्लूरल हम किसे बोलते हैं और सिंगुलर किसे बोलते हैं। तो प्लूरल हम किसे बोलते हैं? आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये जो 4 होते हैं ये कैसे होते हैं? प्लूरल, यानी बड़े। आई, वी, यू, दे, आप देख सकते हैं। राइट? और छोटे कौन से होते हैं? ही, शी, इट, है ना? यही पढ़ा था हमने। राइट, चलिए अब बनाते हैं। वी डैश ईट, डू नॉट ईट या डज नॉट ईट? बताइए। डू नॉट। राइट? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है? बड़ा, तो हेल्पिंग वर्ब छोटा। ठीक है, अब बताइए। ही डू नॉट ईट या डज नॉट ईट? सब्जेक्ट कैसा है? छोटा, तो हेल्पिंग वर्ब बड़ा। डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट ड्रिंक। राइट? इट डैश चेंज, डू नॉट चेंज या डज नॉट चेंज? इट क्या होता है? ही, शी, इट, सिंगुलर, तो क्या आएगा? बड़ी हेल्पिंग वर्ब। डज नॉट, इट डज नॉट चेंज। राइट? आई डू नॉट या डज नॉट ड्रिंक? बताइए। आई डू नॉट या डज नॉट ड्रिंक? आई कैसा होता है? आई, वी, यू, दे कैसे होते हैं? प्लूरल, बड़े, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? छोटा। आई डू नॉट ड्रिंक। राइट? इसी तरीके से दे डैश गो, दे डू नॉट गो या डज नॉट गो? दे कैसा है? बड़ा, प्लूरल। राइट? तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? छोटा। आई डू नॉट गो। राइट? मुझे आशा है आप इसको सभी सही कर पाए होंगे। राइट? चलिए जरा आप इनकी हिंदी भी देख लेते हैं, इनकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। वी डू नॉट ईट, ये जो डू नॉट है, डज नॉट है, ये मुझे बताता है कि मैं कौन से टेंस की बात कर रहा हूं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए उसके पीछे क्या लगना चाहिए? ता, ते, ती, है ना? यही सीखा था हमने। राइट? चलो पहले स्टेटमेंट को बनाते हैं। वी डू नॉट ईट, तो इसका हिंदी बनेगी हम नहीं खाते हैं। क्या बनेगी? हम नहीं खाते हैं। डू नॉट ईट, हम नहीं खाते हैं। अगला, ही डज नॉट ड्रिंक, मतलब वह नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक, वह नहीं पीता है। अगला, इट डज नॉट चेंज, मतलब वह नहीं बदलता है। वह नहीं बदलता है। अगला,
आई डू नॉट ड्रिंक मतलब मैं नहीं पीता हूं। नेक्स्ट, दे डू नॉट गो मतलब वे नहीं जाते हैं। सही है ना? बहुत आसान है, राइट? तो चलिए 5 स्टेटमेंट्स मैं आपको देता हूं, जरा आप खुद भी तो बना के देखिए, आप डू नॉट और डज नॉट सही बता रहे हो या फिर नहीं, राइट? चलिए, ओके, तो ये 5 स्टेटमेंट्स आपके लिए। मैं आपको देता हूं 1 2 3 4 5 20 सेकेंड्स लिखने के लिए। 20 सेकेंड्स में आपको ये नहीं लिखना स्टेटमेंट ना, सिर्फ आपको अपनी कॉपी पेज के आंसर्स लिखने हैं। कहाँ पे डू नॉट आएगा, कहाँ पे डज नॉट आएगा, राइट? मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ डू नॉट आएगा डज नॉट आएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना है डू नॉट या फिर डज नॉट में से अपना आंसर। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, स्टॉप, राइट? चलिए आंसर्स देखते हैं। दे डू नॉट ईट, यू डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट चेंज, she does not drink, right? We do not go, right? आई होप आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट? चलिए अब हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, है ना? तो हम सीखना शुरू करते हैं, राइट? ओके, ये रहे आपके सामने 5 स्टेटमेंट, राइट? इनके हम बनाते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है आई कुक, राइट? तो आई कुक का नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनेगा बताइए? आई, सब्जेक्ट क्या है? आई, राइट? कुक, सो कुक, आई जब सब्जेक्ट है मेरा तो उसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए आई कुक यानी मैं खाना बनाता हूं, राइट? अब यहाँ पे हमें नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, मतलब मैं खाना नहीं बनाता हूं, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे? आई कुक की जगह पे यहाँ क्या जाएगा? आई डू नॉट कुक, राइट? आई कुक यानी मैं खाना बनाता हूं, आई डू नॉट कुक यानी मैं खाना नहीं बनाता हूं। हमने 2 चीजों पे ध्यान देना है, वो क्या है? पहली ये कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा, वो मुझे पता चलेगा मेरे सब्जेक्ट से, ठीक है? मेरा सब्जेक्ट प्लूरल था आई, है ना? तो मेरा हेल्पिंग वर्ब कैसा आ गया? छोटा, डू नॉट, राइट? और मुझे दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि मैं हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करूंगा? वी वन, राइट? चलिए दूसरा स्टेटमेंट है फादर गिव्स। दूसरा स्टेटमेंट है फादर गिव्स। तो फादर कैसा नाउन है, कैसा सब्जेक्ट है ये? फादर सिंगुलर, छोटा, राइट? पिताजी देते हैं, फादर गिव्स, सब्जेक्ट कैसा है? फादर, छोटा, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? बड़ा, डज नॉट, और वर्ब कौन सा आएगा? गिव। समझ गए, राइट? सो पहली चीज मैंने देखी, हेल्पिंग वर्ब फादर छोटा है तो हेल्पिंग वर्ब बड़ा लगा दिया, और वर्ब कौन सा आया? वी वन, राइट? चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड इज सोनू ड्रिंक्स। तो सोनू सिंगुलर, डज नॉट, ड्रिंक्स, राइट? राइट? क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या? अरे इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? जब डज नॉट आ गया तो यहाँ पे क्या आता है? वी वन, एस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? ड्रिंक आएगा, है ना? एस नहीं आएगा, राइट? तो क्या बनेगा? सोनू डज नॉट ड्रिंक, है ना? चलिए अगला स्टेटमेंट बनाइए। फिफ्थ इज दे
ईट, दे ईट, तो क्या बनेगा? दे डू नॉट ईट, राइट? अब तो नहीं की मैंने गलती? नहीं, सही है। यहाँ पर छोटा आना चाहिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा है? बड़ा। दे डू नॉट छोटा और ईट यानी V1, सही है ना? ओके, अगला देखते हैं नंबर 5। सो वी कैसा है? बड़ा, प्लूरल, तो क्या आएगा? वी डू नॉट चेंज, वी डू नॉट चेंज। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? बहुत आसान है ना? बस हमें इतना समझना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट छोटा है, जैसे यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट छोटा है, फादर सिर्फ एक, राइट? तो मेरा हेल्पिंग वर्ब कैसे आता है? बड़ा, डज नॉट, राइट? और जब भी मैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करूं, मेरी वर्ब कौन सी आती है? हमेशा V1। सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है और हम स्टेटमेंट बिल्कुल सही बना सकते हैं, हम कोई गलती उसमें नहीं करेंगे, राइट? तो चलिए अब 5 स्टेटमेंट आपके लिए, ठीक है? समय मिलेगा सिर्फ 2 मिनट, राइट? अब मुझे आप इसके नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाकर दिखाइए, ओके? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम अप, स्टॉप, राइट? देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है हमारा इट चेंजेस, राइट? तो इट कैसा होता है? सिंगुलर। कैसा होता है? सिंगुलर, छोटा। तो वर्ब कैसी आ गई? बड़ा, डज नॉट और V1 चेंज, राइट? इसमें एस और यस नहीं लगेगा, है ना? चलिए दूसरा देखते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसा होता है? प्लूरल। चिल्ड्रन ईट, तो यहाँ पे चिल्ड्रन बड़ा है तो वर्ब कैसी आ गई? छोटी, डू नॉट, राइट? और V1, चिल्ड्रन डू नॉट ईट। नेक्स्ट, सिस्टर डज नॉट कुक, राइट? सिस्टर डज नॉट कुक, क्योंकि सिस्टर कैसा है? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई? बड़ी और साथ में V1, है ना? अंकल, अरे मैंने क्या लिख दिया? ये अंकल है, सी, राइट? सो अंकल डज नॉट गिव, सो अंकल भी कैसे हैं? सिंगुलर, छोटे, राइट? सो हेल्पिंग वर्ब कैसा आ जाएगा? बड़ा, डज नॉट और गिव, V1, राइट? कजिन्स, कजिन्स कैसा हो गया? प्लूरल, प्लूरल है ना? कजिन्स, बहुत सारे भाई बहन की बात हो रही है। सो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा? छोटा, डू नॉट ड्रिंक। क्लियर?
अब तो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे, है ना? ओके, तो ये रहा आपका होमवर्क। होमवर्क के 10 स्टेटमेंट, ठीक है। 5 स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। आपको सब्जेक्ट देखना है, आपका सब्जेक्ट क्या है, और उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, डू नॉट या डज नॉट का, ठीक है। 5 स्टेटमेंट्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। और 5 स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको उनका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाकर लिखना है, राइट? कर पाएंगे आप? होमवर्क को आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप होमवर्क को या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में, क्योंकि लाइव वीडियो में आप रिवाइंड करेंगे तो वीडियो रुक जाएगी, राइट? तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, इसको पीछे जाकर के देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, राइट? अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में मिलाकर के स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, पर पूरा स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें उसमें क्या और लगाना होता है, हमें उसमें लगाना होता है ऑब्जेक्ट, राइट? तो अभी हम किसी भी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर रहे थे। अगले स्टेटमेंट्स में हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसलेशन किस तरीके से की जाती है, राइट? हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंसेस की, और हम अपने तीसरे टाइप के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पहला टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट मिस, ओके? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको हमारा फ्री कोचिंग इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, सी यू।